हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर हूं बच्चों आपके सामने एक और वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम कल दिनांक 31 जुलाई 2025 को कंप्लीट हो चुका है और हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर की जो वीडियो बनाई थी उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मैंने सेमेस्टर फोर्थ का भी कोई रिव्यू का वीडियो नहीं बनाया कि इतने क्वेश्चन आए इतने नहीं आए। जो बच्चों के कमेंट आए उसी के आधार पर मैं वीडियो में कहता था कि पेपर अच्छा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से बच्चों को मिला है। लेकिन सेमेस्टर सेकंड के कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, कल एग्जाम के बाद कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर पेपर नहीं मिला है। तो मैं एक बार उन्हीं बच्चों से बात करता हूं कि बेटा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर नहीं मिला? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, और नहीं मिला है तो मैं आपको मैच करके दिखा देता हूं, फिर आप मुझे बता देना कि नहीं मिला है। किस आधार पर, किस बेसिस पर आपने कमेंट करके कह दिया कि सर पेपर नहीं मिला है? मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मैंने भी पेपर देखा है और शायद आपसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज में रखता हूं और मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं। लेकिन एक कमेंट में यह कहा गया है कि सर वासुदेव वासुदेव करते रहते हैं, पेपर में तो कुछ आया नहीं है। यह बात मेरे दिल को बहुत बुरी लगी, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं प्रूव करूंगा कि कितने नंबर का पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से मिला है। क्लियर है? तो जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर सेकंड, और मैं निकालू अपनी कलम को तो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और हमने लिखा है, देख गौर से देख बेटा इस बात को, 80 में से 65 मार्क्स के क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आए हैं। फिर कैसे कह सकते हो आप कि नहीं आया? अरे 80% पेपर आपको मिला है यार, 80% कम है क्या? 80% बहुत होता है बेटा। 80% राजस्थान यूनिवर्सिटी बना भी नहीं रही है सेमेस्टर में, तो पहले एनुअल में तो फिर भी बन जाया करती थी, अब तो परसेंटेज बन भी नहीं रही है। तो किस आधार पर आप कह रहे हो? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उन बच्चों को हेटर्स की तरह नहीं देख रहा, मैं उन बच्चों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं प्रूफ के साथ कि बेटा क्वेश्चंस मिले हैं, क्वेश्चंस मिले हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए हैं। किस प्रकार से आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप सोच रहे थे, पता क्या सोच रहे थे आप, कि जैसे मैंने लाइन टू लाइन करवाया है ना, वो लाइन टू लाइन आपको लिखी मिल जाए बस। बेटा मैंने पहले भी कहा था पेपर मैं नहीं बना रहा हूं, पेपर मैं नहीं बना रहा हूं, पेपर बनाने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और उनका दिमाग इस दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता है। खुद वासुदेव भी उनके दिमाग से हैरान है, क्योंकि कल केमिस्ट्री का तो पेपर हुआ है और केमिस्ट्री के कै का भी जिक्र नहीं हुआ है, पूरा का पूरा पेपर उन्हें थ्योरेटिकल दे दिया। अगर किसी अनपढ़ आदमी को दिखाएं या जो 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री का बच्चा है उसको दिखाएं तो वो ये कहेगा कि तो हिंदी का पेपर है पूरा, ना कोई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, ना वहां नोमेनक्लेचर है, ना वहां आईयूपीएसी नाम है, ना वहां ईजेड नाम है, ना वहां आरएस है, ना वहां यौगिक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक नहीं छांटने वाले। तो क्या ही दिया गया है पेपर में, ये तो देखो कम से कम आप। फिर भी मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि क्वेश्चंस आए हैं। तो देख बेटा इधर, पहला तेरे पास पेपर है, तू पेपर को उठा अगर यहां नहीं दिख रहा है तो, और ये क्वेश्चंस मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में करवा रखे हैं, लाइन टू लाइन मैच करके दिखा दूंगा तुझे। इधर देख बेटा, यूनिट नंबर है फर्स्ट, और यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उस यूनिट नंबर फर्स्ट का अथवा देख बेटा। अब मैन आए अथवा आए, तुझे करना है एक, तुझे दोनों से मतलब नहीं है, तुझे एक से मतलब है। तो सुन, मध्यवर्ती क्या होते हैं? क्वेश्चन है अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होते हैं, तो एक बार देख ले इधर क्या लिखा है बेटा। निम्न को समझाना है, और किसको समझाना? तुझे मध्यवर्ती को। अरे जब तूने ये क्वेश्चन पढ़ लिया मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था,
तो इस मध्यवर्ती को समझाने में तुझे क्या दिक्कत है? अरे ये मध्यवर्ती सेम ही तो है, फिर कहां से पेपर मैच नहीं हुआ यार? क्यों कह दिया आपने कि सर वासुदेव वासुदेव करते रहते हैं? अरे उसके बारे में तू जानता नहीं है अभी, नहीं तो ये बात कभी नहीं कहता तू। आगे सुन, कार्बोकेटायन है, तो एक बात बता, ये क्या लिखा है बेटा? कार्ब धनायन कार्बोकेटायन। और कैसे मिलेगा तुझे, कैसे मिलेगा? और क्या है? मुक्त मूलक। ये ले मुक्त मूलक, अगले पेज में देख, ये क्या है बेटा? मुक्त मूलक। ये वेरी शॉर्ट से आ गया। अरे वेरी शॉर्ट भी तूने पढ़े तो होंगे ना? अरे जो वेरी शॉर्ट का है वही लिख दे। क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम देना है। और पीछे क्या लिखा है? पीछे पूरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि संरचना, स्थायित्व और उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अरे जब स्थायित्व का क्रम लिखेगा तो उदाहरण तो लिखेगा ना, तो वही तो यहां चिपकाने, और क्या चिपकाना है? बस क्वेश्चन को बदल के दे दिया, बस तुम हैंग हो गए वहां पे। तुम कह दिए कि पेपर नहीं आया फिर। अरे कहां से नहीं आया पेपर यार? और बेटा मैं एक बात कहूंगा, तुझे बुरी जरूर लगेगी आज। तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो पूरी साल में तो कभी कॉलेज गए नहीं, पूरी साल में तुमने कॉलेज का मुख तक नहीं देखा है। अगर गए हो तो वहां बैठकर आ गए तुम लोग। और फिर तुम लोगों को पता है क्या चाहिए? तुम लोगों को चाहिए कि सर पेपर लीक करवा दे। तुम जैसे लोगों की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी की आज ये हालत है, क्योंकि तुम लोगों की लग जाएगी बैक और तुम लोग पैसे लेके पहुंच जाओगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहां जैक चेक लगा के और तुम लोग पेपर क्लियर करवा लोगे और डिग्री ले आओगे फर्जी। ये तुम्हारा हाल है, मैं खोल के ये बात कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों को डिक्टो चाहिए, तुम लोग दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं। और तुम लोगों को यह नहीं पता कि एरीन और बेंजीन एक होते हैं, बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, ये नहीं पता तुम लोगों को। तभी तो तुम लोगों को लगता है कि पेपर मैच नहीं हुआ है। अरे मैंने लिखवा है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पेपर में आ गया एरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे बेंजीन एरीन एक बात है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जिसने भी कमेंट किया है उसको यह भी नहीं पता है कि बेंजीन को ही एरीन कहा जाता है, नहीं पता है उसको। अगर केवल बेंजीन के बारे में पता है ना, तो उसको यह नहीं पता है कि और कौन कौन से यौगिक है जिनको एरीन कहा जाता है। हिम्मत है तो कमेंट करके बता दे तू, किस हिसाब से तूने कह दिया यार पेपर मैच नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेगुलर कॉलेज आते हैं, उनके लिए कह दूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां लिखा गया है कार्बो। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बता रहा हूं कि यहां लिखा है कार्बोनियस, और कार्बोनियस नाम का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो आप जाके और आपत्ति ठोक सकते हो। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो आप जाओ ना, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में वहां जाके हंगामा करो कि कार्बोनियस क्या होता है। ये कार्बोनियस नहीं है, हिंदी में देखोगे तो ये कार्बेनियन है, मतलब कार्ब एनायन की बात चल रही है, कार्ब ऋणायन की। तो ये जो था ना कार्बेनियस, ये कार्ब एनायन है बेटा। इतना तक प्रूफ देते हैं हम। अच्छा सेकंड यूनिट में आजा, चलो कोई बात नहीं, सेकंड यूनिट की बात करते हैं अपन। फर्स्ट में मिल गया तुझे मध्यवर्ती, ये रहा बेटा, कार्बोकेटाइन ये रहा, मुक्त मूलक मैंने आगे बताया, नहीं आया तो कार्बोनियन नहीं आया। तो सुन ले बात को, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन मुक्त मूलक कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स, जोड़ते जाना साथ की साथ, ठीक है। आगे आजा, आगे आजा और आगे समझ, ठीक है। दिखा देता हूं तुझे, पहले दिखा देता हूं, पहले प्रूफ ले बेटा, उसके बाद काम कर, ठीक है। क्या क्या कहा है? प्रतिपन है बेटा, प्रतिपन समझाना है, वाल्डन प्रतिपन ही तो प्रतिपन है, उसको ही तो समझाना है। दूसरा क्या है? सम्मिति तत्व, और तीसरा क्या है? विवरिम समाव्य। बोल के बता देता हूं फिर से, तेरे पास पेपर नहीं है तो, प्रतिपन, धारण, सम्मिति तत्व, विवरिम समाव्य। आगे आ जा, देख ले अच्छे से देख ले। ये तो रहा वाल्डन प्रतिपन, ठीक है, ये रहा सम्मिति तत्व, आगे आ जा, ये रहा तेरा विवरिम समाव्य। हो गए तेरे 15 नंबर। चल सर मैं तो ये नहीं करूंगा, सर मैंने तो नीचे वाला क्वेश्चन किया है, सर मैंने तो नीचे वाला क्वेश्चन किया है, और नीचे वाला क्वेश्चन 15 नंबर का डिक्टो ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, रैसमिक मिश्रण और उनके पृथक्करण की विधियों का विस्तृत वर्णन करना है। तो देख ले आगे देख ले अच्छे से, और डिटेल ले, तू समझ अच्छे से इसको। ये ले, क्या है
रेशमीकरण से आप क्या समझते हैं? रैसमिक मिश्रण के वियोजन। अरे वियोजन और पृथक्करण एक ही बात होती है। अरे एक ही बात होती है। क्लियर है बात? तो यहां क्या लिखा है? विधियों का क्या करना है? वर्णन करना है। 15 नंबर जोड़ ले। 15 और 10 25 हो चुके हैं, ध्यान रख इस बात का। नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आ जा और नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, इधर आ जा। क्या है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो मुझे एक बात बता बेटा, जब मैंने तुझे बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हक्कल का नियम है, तो क्या हक्कल का नियम एंटी एरोमेटिक के लिए नहीं होता क्या? अब तूने पढ़ा ही नहीं है कभी हक्कल क्या होता है, तो तुझे कहां से मिल जाएगा ये बता। तू सिर्फ वेट करता है कि एग्जाम आए और एग्जाम से 4 दिन पहले तुम लोग सीरीज खरीदते हो, 4 दिन पहले सीरीज खरीदते हो। और फिर हम जैसे जो टीचर हैं वो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो तुम लोगों का कमेंट पता है क्या आता है? कि सर सारी यूनिट बता दी। अरे बेटा सारी यूनिट पढ़नी पड़ती है, 2 क्वेश्चन के भरोसे क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा 2 क्वेश्चन के भरोसे? अगर 2 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट में ज्यादा ऐड कर दे, तुम्हारे तुरंत कमेंट आएंगे सर पूरी यूनिट आपने पढ़ा दी है। अरे तो क्या पूरी यूनिट नहीं पढ़ेगा? क्या ये डिग्री सिर्फ तू शादी के लिए कर रहा है क्या? क्या ये डिग्री सिर्फ तुझे रखनी है क्या? फाइलों में जंग लगेगी क्या इसके? अरे कुछ तो काम लेगा इस डिग्री को, तो पढ़ेगा तभी तो होगा ना कुछ। चल ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हक्कल के नियम से हो गया। आगे देख, क्या बर्चप चेन मैंने इंपोर्टेंट में नहीं करवाया क्या? और वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, एरीन में इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे नालायको, एरीन से बेंजीन ही है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रूफ ले ले इन सब चीजों के, प्रूफ ले ले। ये तो रहा हक्कल का नियम पूरा का पूरा। तीनों आ जाएंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एंटी एरोमेटिक में एक एग्जांपल हम करवाते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी नॉन एरोमेटिक होता है। तो आ गया जिक्र नॉन एरोमेटिक का। अरे आ गया जिक्र, क्योंकि वो टब शेप रखता है, नॉन प्लेनर होता है, इसी वजह से हम आगे नॉन एरोमेटिक और पढ़ाते हैं। कैसे कह दिया यार तुमने नहीं आया है? तो सुन ले, 5 10 15 जोड़ता जाना 15 नंबर। ये तो रहा बर्चप चेन और ये रहा बेंजीन के किन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के समीकरण देने। कहां से नहीं आया रे? 15 25 15 कितने हो चुके हैं? 40 हो चुके हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आगे बढ़, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो लिखा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अरे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु जो काल है, अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो द्वितीय कोटि का जब आपने अर्धायु काल पढ़ा है, हाफ लाइफ आपने पढ़ी है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला कहां से आ जाएगा? वहां रेट कांस्टेंट कहां से आ जाएगा? अरे वो समाकलित वेग समीकरण से ही तो आया है। अरे आया कि नहीं आया है? तो फिर कैसे कह दिया आपने? आगे सुनो, ये रहा छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित। क्या ये तूने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था? तो ये 5 नंबर का तो ये रहा और 5 नंबर का ये रहा। 40 और 10 कितने हो चुके हैं? 50 हो चुके हैं। 50 मार्क्स बड़े आ चुके हैं बेटा। ठीक है बात। अगर मैं आगे चलूं तो छोटे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, और छोटे क्वेश्चन आए हैं 7। अगर उन 7 को भी मैं दिखाऊं, आपको ध्यान से देखना है। उन 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 कौन कौन से मैं बोल के बता देता हूं। वेरी शॉर्ट में मिलेंगे, ऐसे कि ऐसे, वो वेरी शॉर्ट में मिलेंगे सारे के सारे। थोड़ा वेट करो, सारा का सारा प्रूफ देने वाला हूं मैं। ये लीजिए, सुन ले, मैं बोल के बताता हूं, सुन ले अच्छे से। नाभिक स्नेही को उदाहरण से समझाना है, मैंने करवाया है। ए करवाया है मैंने नाभिक स्नेही, मैंने करवाया डी आणविक क्रियालता, क्रियालता को उदाहरण सहित समझाना था। ई कराया मैंने मीजो यौगिक क्या होते हैं, मैंने करवाया एफ एक एंटी एरोमेटिक लिखना है, और मैंने जिक्र किया था कुछ इसका, याद करो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले का जिक्र मैंने किया था। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है, अगर याद हो तो। फिर मैंने जिक्र किया था बेंजीन के अनुनाद को समझा सकते थे आप, और अभिक्रिया की आणविकता को, मोलिकुलरिटी अणुसंख्यता को मैंने समझाया था आपको। फिर मैंने समझाया आपको आरएनएस समीकरण, क्योंकि आरएनएस का क्वेश्चन मैंने बड़े में दिया था, और बड़ा पढ़ा होगा तो समीकरण तो लिखना था आपको। क्वेश्चन सुन ले, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन आपको छोटे मिले होंगे।
तो 7 दूना 14, कितने हो गए टोटल बता दे, 50 और 14 64 नंबर का आपको मार्क्स मिला है, किसमें से, 80 में से। तो किस हिसाब से कह दिए कि आप पेपर नहीं आया। अब बात करता हूं मैं मॉडल पेपर की, तो सुन ले बेटा मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर एक संभावित परफॉर्मा होता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से संभावना होती है। और जब मैं मॉडल पेपर बना रहा था ना, तो मैंने बार बार कहा था कि इस पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, अगर वासुदेव ने चाहा तो। ये कहा था मैंने उस समय, अगर आपको पता हो तो। हम बेवजह कोई डींग नहीं हाँकते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, प्रूव करते हैं हर बात को। और अब भी हमने प्रूव किया है कि आया कि नहीं आया। बस प्रॉब्लम आप लोगों की है कि आप लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने खोलकर देखा होगा प्लेलिस्ट को, एरिन और एरोमेटिसिटी वाली को नहीं देखा। सोलर पेपर खरीद रखे हैं, उनमें से आंसर देखते हैं और काम करते हैं बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर एक संभावित होता है, वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। वो एक परफॉर्मा होता है स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं सारे के सारे। आगे बात समझ में? तो आगे जब कमेंट करो ना, तो एक बार सोचना समझना कि हमको कितना आ पा रहा है, हम कितना पहचान पा रहे हैं पेपर को, वो ज्यादा मायने रखता है। अरे आया है कहीं ना कहीं से, पेपर इस प्रकार ही बनाया गया है कि वो कंडीशन से नहीं बन पाई। अब आप देख लो ना, तो कोई रिएक्शन से ना कुछ और, सब हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा लगता है हिंदी का पेपर चल रहा है, थ्योरेटिकल पेपर लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो एक बार पहले पेपर का एनालिसिस किया करो। हम भी नहीं कह रहे कि 100% आया, हम बेवजह झूठी तारीफ नहीं करते हैं। जो आप लोग कहते हो ना, स्टूडेंट्स कहते हैं, उसी बात को हम फॉलो कर लेते हैं, उसी बात को हम मान लेते हैं बस। हम कभी नहीं कहते कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, नहीं कह रहे। लेकिन जो आया है, सत्यता है, उस पर तो गौर कीजिए आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बजाय मॉडल पेपर के, इस बात का आप ध्यान रखा करो। मॉडल पेपर क्या होता है? निचोड़ होता है, जो हम 5 से 7 दिन बैठकर एनालिसिस करके उसका निचोड़ निकालते हैं। और उस निचोड़ में से भी ज्यादा नहीं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 नंबर का जो पेपर है मॉडल पेपर में से भी है। मैं उसको भी प्रूव कर दूंगा अगर आप कहोगे तो बच्चों एक बार कमेंट करने से पहले सोचा करो। पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोरलाइज तो मत करो हमें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स पर फिर फर्क पड़ता है। बाकी स्टूडेंट फिर नेगेटिव थॉट लेके बैठ जाते हैं। जैसे सेमेस्टर सेकंड का है, अब हम आगे वीडियो बनाने जाएंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी की, जो हम आज शाम से या कल सुबह से स्टार्ट करने वाले हैं, उन पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फिर से वासुदेव का जिक्र करूंगा, क्योंकि वासुदेव ने एक बात फिर से कही है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कमियां निकाल रहा है तो आप उसे निकालने दीजिए, क्योंकि जो पाप आपने किए हैं, अब उन पाप के भागीदार वो लोग भी हो चुके हैं जो आपकी कमियां निकाल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग आपकी कमियां निकाल रहे हैं, लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उन्हीं के निर्देशों पर चलता हूं, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ वासुदेव को मानता हूं। जिस दिन वासुदेव कह देगा ये बात है, उसी दिन मैं मान लूंगा कि हां यही बात है, कि क्वेश्चन नहीं है। तो वासुदेव को गलत मत कहो। वासुदेव वासुदेव करना है, ये नाम हमको रटना पड़ेगा। ये नाम रट रहे हैं तो काम बन रहा है अपना। तो वासुदेव को कुछ ना कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए रहने वाला है। उनके लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ला रहे हैं। जिन जिन बच्चों को भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में हमको बता देंगे, ताकि हम और अच्छे से उनके लिए मेहनत कर सकें। तब तक आप, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो अभी रेगुलर पढ़ते रहेंगे, और मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है,
जो हमारे अंकित सर ने कल अपलोड कर दिया है चैनल पर। आप जाइए और देखिए, और उसी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आपको पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।